हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं द न्यू ट्रिक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट। आप लोगों को बहुत लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट, कोई इजी ट्रिक बताइए, हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो टुडे लेट्स गेट स्टार्ट हाउ वी कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट। हार्ट के डायग्राम को हम कैसे बना सकते हैं इजी ट्रिक से, आसानी से। आप देखते रहें कैसे बनता है। लेट्स गेट स्टार्ट। And this is superior vena cava and this is inferior vena cava. Inferior vena cava, and we will now make this portion of heart. We will, अगर आपको लगता है कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जो है हम लोग उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे करके आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आउटलाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे करके इसकी आउटलाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी को ऐसे करके ये हमने बना दिया और यहाँ ऐसे करके इसको जोड़ दिया, ठीक है। इस पोर्शन को फिर ऐसे करके यहाँ कर दिया और इसके अलावा अब ऊपर वाले पोर्शन को, मेन पोर्शन को बनाते हैं। यहाँ से ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में दिस वी विल मेक दिस वन। ये हमने बना दिया। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले पोर्शन को कैसे, इसमें से कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ और सब क्लेवियन आर्टरीज़ कैसे निकलती है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये लगा दिए, एक ये लगा दिया, ये बना दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ पर बना दी, यहाँ पर कर दिया, ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बना दी, इस तरह से बना दिया, ये 3 बन गई। इसके अलावा यहाँ पर बन गई लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़। दिस इज़ लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरीज़। इसी को इस तरह से हमने ये यहाँ तक ले आए, यहाँ से ये इस तरह कर दिया। यहाँ तक देख लीजिएगा, ये आपका सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, दिस पोर्शन, ये अपर द मेन आर्टरीज़ या मेन आर्टरा, दिस इज़ मेन आर्टरा। यहाँ तक फिर आगे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमने ये ऐसे कर लिया, ये बना दिया। अब यहाँ से इस वाले पोर्शन से, यहाँ से हमने ये वाले इस तरह से इसको किया। इसी के साथ साथ बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये है, इसी की तरह इसी के साथ साथ घुमाया, ये ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ठीक है। इसी को आगे कर देंगे ऐसे करके। ये हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसी को पीछे बैक ऐसे लेंगे, ऐसे लिया और यहाँ से फिर इसको मोड़ेंगे। इसको ऐसे करके ये हमने मोड़ दिया। मोड़ने के बाद ऐसे ये ऐसे जोड़ दिया। अब वो यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमने लिया, इसको पूरा कंप्लीट यहाँ ऐड कर देंगे। अब यहाँ से ये हमने लिया, ये हमने इस तरह से ऐसे किया, ऐसे करके ये ऐसे ले आए, ये ऐसे लिया और ये फिर ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हमने समझा, यहाँ तक जाना। यहाँ थोड़ा सा ऊपर से पतला कर देंगे, ऊपर से ऐसे करके थोड़ा पोर्शन ऐसे कर दिया,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से करने के बाद फिर हम देखते हैं बाल्ब बना देंगे। यहाँ से ये वाली जो मेन ये आर्टरीज़ है, पल्मोनरी आर्टरीज़, इसका इस वाले पोर्शन को अगर हम ऐसे करके अगर शो करें तो ये यहाँ पे आके निकलती है। ये वाली यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पे आके निकलेगी। तो इसको पूरे बीच में से दिखाते नहीं है, यहाँ से हम इसको ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे करके बना देते हैं। इसी को डबल कर देंगे, ये डबल कर दिया भाई, ये डबल कर दिया। अब इसी में से यहाँ से बाल बना देंगे ऐसे करके, ये बाल बन गया। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह का आर्टरीज़ के अंदर बाल छोटे छोटे ये बना देंगे, ये बन गया। ऐसे ही इसमें यहाँ भी ऐसे करके ये डबल लेयर वाला आप बना देंगे इसी की तरह। ये बना दिया डबल लेयर, ये बना दिया डबल लेयर, यहाँ पे चिकना हो रहा है चौक। ठीक है, ये डबल लेयर बना दिया। यहाँ बनाने के बाद इसमें ही पतले पतले से जैसे हमने इसमें यहाँ बनाए, ये बाल बना दिया, दीज आर सेमील्यूनर बाल। यहाँ बना दिया हमने, ये बन गया, ये बन गया। यहाँ से एक बाल इस तरह से हमने निकाल दिया, दिस इज ट्राइकस्पिड बाल। यहाँ तक हमारा तैयार हो गया। फिर हम बना देते हैं, ये देखिए, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। एक ये बन गई पल्मोनरी वेन, ये बन गया। ठीक है, दिस इज राइट पल्मोनरी आर्टरीज एंड दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद यहाँ हो गया, ये फिर हम बनाएंगे ऐसे करके, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, और दिस इज़ पल्मोनरी वेन। ये दो जो हैं जैसे वहाँ पे थी ऐसे ये पल्मोनरी वेन, दीज आर पल्मोनरी, नाम उसके अभी लिखेंगे। अब रह क्या गया इसमें, एक यहाँ पर एसए नोड बोलते हैं इसको। एसए नोड का काम होता है हार्ट के अंदर इम्पल्स को जनरेट करना। इम्पल्स हार्ट अपने आप में मायोजेनिक हार्ट कैसे बोलते हैं इसको, एसए नोड होता है यहाँ पे, दिस इज एसए नोड, एसए नोड, साइनो आर्टिकुलर नोड। ये क्या करता है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट करता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं और वो पानी की लहर से आगे बढ़ती है, ऐसे ये इम्पल्स जनरेट करता है। और ये इम्पल्स जो है पहले इस ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में होती है, फिर राइट ऑरिकल से होते हुए इसमें एवी नोड में जाती है। ठीक है, और फिर जो इम्पल्स है फिर यहाँ पे चली आती है। तो हम शॉर्ट में कुछ वर्ड्स को शॉर्ट में लिखेंगे, वो आप अपने हिसाब से, दिस इज़ राइट ऑरिकल, आर ए, this is left, this is left auricle and this is left ventricle and this is bicuspid valve, bicuspid valve। वाल्व का यूज़ क्या होता है, वाल्व का ये वाल्व ये लगे हुए हैं, दिस इज सेमील्यूनर वाल्व यहाँ पे, दिस इज ये थी ये एसए नोड, ये एवी नोड, एबी नोड एंड दिस इज सेमील्यूनर वाल्व। ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है और यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है लंग्स में जाने के समय पे, सेमील्यूनर वाल्व। दिस इज इंफीरियर वेना केवा, INFERIOR, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर ये हमने एक और बना दिया, दिस इज़ डिसेंडिंग एओर्टा, दिस इज़ डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग एओर्टा, AORTA, ऑर्टा। अब ये वाला जो पोर्शन है, अभी एसए नोड और उनको बनाने से पहले कुछ एक और
चीज़ को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ आके इसके साथ ये हो जाता है, यहाँ जुड़ जाता है। तो ये हमने बना दिया SA नोड दोबारा से, और ये AB नोड, और यहाँ पर मिट्रल वॉल MITRAL मिट्रल वॉल। ये इसका काम भी होता है ब्लड को यहाँ पर, जब ब्लड नीचे की तरफ जाता है वेंट्रिकल में, उसको रेगुलेट करता है। तो अभी हमने क्या क्या पोर्शन बना दिया। दीज आर लेफ्ट पल्मोनरी, शॉर्ट में लिख देते हैं पल्मोनरी वेन VEIN, जो बोर्ड है वो शॉर्ट है। दिस इज़ ऑल्सो लेफ्ट पल्मोनरी P arteries ARTRY pulmonary arteries, and this is right P for pulmonary arteries, TERY pulmonary arteries. These are right pulmonary veins, ठीक है। and this is tricuspid valve, and this is intraventricular CULAR septum। ये दोनों वेंट्रिकल को अलग अलग रखता है। इसको वेंट्रिकल को इस वाले से ब्लड का जो है वो मिक्स नहीं होता, दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है मिक्स नहीं होता, प्योर इम्प्योर। अब ऊपर वाले पोर्शन को जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर भी एक इस वाले पल्मोनरी आर्टरीज से ये एक मेन आर्टरीज और जाती है ऊपर की तरफ, एंड दिस इज़ द पल्मोनरी आर्टरीज, दिस इज़ कॉमन CO, शायद यहाँ पे कम आए तो लेकिन बता देता हूँ नाम से, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, CARTOID कैरोटिड आर्टरी, ARTRY। लेफ्ट है ये, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, एंड दिस इज लेफ्ट सबक्लेवियन SUBCLAVIAN क्लेवियन आर्टरी, ARTRY आर्टरी। एंड दिस इनका काम क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज का काम होता है हेड और नेक में ब्लड को सप्लाई करना। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ऐसे ही राइट में भी सबक्लेवियन आर्टरी होती है और उसका फंक्शन होता है लेफ्ट आर्म को ब्लड सप्लाई करना, और ऐसे ही राइट वाले का राइट को ब्लड को सप्लाई करना। दिस इज ब्रैंकियो लेफ्ट कॉमन BRANCHIAL ब्रैंकियोसेफेलिक CPHALIC सेफेलिक आर्टरी। मेन हमारा मोटिव था डायग्राम को बनाना, कि डायग्राम कितनी आसानी से हमने बना सकते हैं। तो इसके फंक्शन को भी अगर 1 मिनट में हम देख लें, फंक्शन कैसे होता है कि व्हेन इम्प्योर ब्लड फ्रॉम दिस इन्फीरियर और सुपीरियर वेना के बाद हेड वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है, ये यहाँ से एंटर किया, यहाँ से इम्प्योर ब्लड एंटर किया, ठीक है। इम्प्योर ब्लड एंटर करने के बाद ये राइट ऑरिकल में आता है, सबसे पहले में ये राइट ऑरिकल है, RA से इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। और राइट ऑरिकल्स में इम्पल्स जब जनरेट होती है तो ये ऊपर वाला पोर्शन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वो यहाँ आ जाता है, यहाँ पे आता है। यहाँ से फिर इम्प्योर ब्लड जो है दैट गोज़ टू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे प्यूरिफाई हो जाता है और मेन एओर्टा में ऊपर की तरफ जाता है, हेड वाले पोर्शन की तरफ, इनमें जाता है। इसके अलावा यहाँ से पल्मोनरी, इससे आर्टरीज से ये पल्मोनरी वेन में, लंग से फिर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ फिर दिस इज कम्स इनटू लेफ्ट ऑरिकल।
लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में जाता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इसके सर्कुलेशन के बारे में किसी दिन और डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव ड्रॉ द डायग्राम और आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। You will do the practice. If you are doing the practice 4 or 5 times, you can easily make this diagram. I hope you understand. Thank you. Have a nice day.